हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पेपर सॉल्व करेंगे वो है 2023 में जून सेशन का पेपर वन वेरिएट वन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगेन दैट्स एन इजी क्वेश्चन। सो वर्क आउट 123.4 डिवाइडेड बाय 8। सो व्हाट आई डू कि मैं इसको 123.4 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 123 यानी कि डेसिमल मूव हो जाएगा राइट के ऊपर, डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा यानी कि मैं कैंसिलेशन सिंप्लीफाई करूंगा। सो ये हो जाएगा 2 से करूंगा मैं 240 एंड देन 2 6 12। अब देखिए 34 लिखा हुआ है, 2 17 34 एंड देन 2 2 4। तो मेरे पास क्या बच गया 6172 डिवाइडेड बाय 40। अगेन मैं 2 से करूंगा, सो ये हो जाएगा 220 230 60 हो जाएगा, और 1 जो है वो 7 के पास चलाएगा तो 17 हो जाएगा। 2 8 16, यहाँ 17 था, 1 फिर चला गया 2 के पास, so it will become 12, so 2 6 12। So now I'm left with 3086 divided by 20. Again I'll solve it with 2. 2 times 10 is 20, 2 15s are 30, and 2 4s are 8, and 2 3s are 6. So now I'm left with 1543 डिवाइड बाई 10। सो अब देख रहे हैं आपके 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, सो इट मीन्स मैं इसको ऐसे, एंड दैट विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट है 3 ओवर 7 और 56। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सो 3 ओवर 7 into 56 means 7 ones are 7 8 some, so 3 times 8 is 56, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राइट डाउन द फ्रैक्शन of this 3 into 3 square that is shaded। अच्छा, जो shaded है वो लिखना है मुझे, ठीक है। सो इट मीन्स सबसे पहले मैं सारे बॉक्सेस काउंट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इट मीन्स डिनोमिनेटर में तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब शेडेड कौन कौन से, सबसे पहले एक पार्ट शेडेड हो गया जो कि मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें कि अगर मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर मैं यहाँ पे टर्न कर दूँ तो ये पूरा एक बॉक्स शेडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ये वाला शेड हो गया और इसको मिला के 2 हो गए। एंड देन अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से पिक करूँ और मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो एग्जैक्टली 3 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा पूरा एक स्क्वायर शेड हो जाएगा। इसका मतलब है 9 में से 3 पार्ट शेड हुए, इसका मतलब इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा टू बिकम बराबर 9, ठीक है। सो अब मैं, इसका आंसर हो गया 1/9, सॉरी 1/3। सॉरी यहाँ पे, सॉरी नॉट 3 8 is not 56, that will be 24। so 3 8 is 24, ये so my answer will be 24, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट के, बी पार्ट के ऊपर, 0.5 का होल स्क्वायर। सो 0.5 को मैं अगर ऐसे लिख दूँ, एक ही बात हो जाएगी, 1/2 का होल स्क्वायर सॉल्व करने में आसानी होती है। वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.5 को 0.5 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो भी एक ही बात हो जाएगी। 5 25 एंड 2 5 0 25 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0 5 से 0 एंड 0 0 0 5 एंड 2, और डेसिमल लगा हुआ है 2 नंबर्स के बाद, सो 1 2। सो इसका आंसर है 0.25, ठीक है। मगर मैं इसको कैसे यहाँ पे करूँगा तो ये हो जाएगा 1/4, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो आप 0.1/4 भी लिख सकते हैं और 0.25 ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सवाल हमारे पास डेसिमल में गिवन था, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास 3A आ जाते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा, द डायग्राम शोज 4 स्ट्रेट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ x। अच्छा जी, तो एंगल ऑन अ पॉइंट, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होगी, एंगल ऑन अ पॉइंट इज 360 डिग्रीज, ठीक है। एंगल्स के पॉइंट के जितने भी एंगल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। सो इट मींस 120 प्लस 90, दिस इज माय 90, and plus x plus 40 will be equal to 360, ठीक है।
अच्छा 120 plus 40 will be 160, 160 plus 90 is 250. So x is equals to 250 उधर ले जाऊंगा मैं 360 minus 250. So the answer of will be 110 degrees. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 110 degrees. So my next question is ABC is a straight line. ठीक है, BCD is an equilateral triangle. अच्छा, equilateral triangle का मतलब हुआ कि all the sides will be equal and again all the angles will be equal, which is 60 degrees each. ठीक है, तो अब अगर मैं इस वाली फिगर को उठाऊं और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, सो ये है मेरे पास 5 डिग्रीज और ये है मेरे पास 60 डिग्रीज. ठीक है, एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे वो बराबर होते हैं 180 डिग्रीज के. सो इट मींस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री और 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो 180 माइनस 60, सो y इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो बेंजामिन्स एज इज टी इयर्स. ठीक है, मरियम इज 5 years younger than बेंजामिन. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मरियम्स एज इन टर्म्स ऑफ टी. ठीक है, सो सबसे पहले बेंजामिन की जो एज है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. बेंजामिन जो है वो टी इयर्स का है. ठीक है, सो अगर मैं मरियम का के लिए एक्सप्रेशन लिखूँ तो अच्छा 5 years यंगर देन बेंजामिन. तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8, तो फ्रॉम के बाद मैंने जो बोला है वो बोला है 8. तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इसको 6 माइनस 8 नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा गलत, आप हो जाएगा 8 माइनस 6. फ्रॉम के बाद जो चीज़ होती है वो पहले आती है. बिल्कुल इसी तरह मरियम इज 5 years यंगर देन बेंजामिन. तो यंगर देन बेंजामिन, तो बेंजामिन की एज क्या थी? टी. हमारे आंसर विल बी टी माइनस का, नॉट 5 माइनस टी. ठीक है, अच्छा कॉलिन्स एज इज ट्वाइस बेंजामिन एज. तो देखिए कॉलिन्स एज इज ट्वाइस ऑफ बेंजामिन एज. बेंजामिन की एज क्या थी? टी. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक्सप्रेशन लिखना है, राइट एन एक्सप्रेशन कॉलेज एज, तो सिंपल 2t. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की. 5a माइनस 2b, सो इट मींस 5 into 3 माइनस 2 into माइनस 2, 15 प्लस 2 to the 4 equal to. अच्छा जी, अब हम इस वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं. इजी क्वेश्चन होता है मगर थोड़ा सा टाइम लेगा. हमें क्या करना है, इंसर्ट वन सेट ऑफ ब्रैकेट्स टू मेक द कैलकुलेशंस करेक्ट. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्रैकेट लगाऊंगा. तो मैंने यहीं पे सबसे पहले लगाया ब्रैकेट और मैं सॉल्व किया. तो बॉर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा. सो 5 टाइम 2 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, 13 माइनस 7 इज नॉट 9. ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ नहीं लगेगा. अच्छा, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, सो 5 प्लस 3 इज 8, अब बच जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7. सो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16, 16 माइनस 7 इज 9. यस, तो ये बिल्कुल सही है. इसका मतलब है कि जो मैंने ब्रैकेट लगाया है वो बिल्कुल सही लग रहा है. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक्यूरेट 9 मिल जाएगा. अच्छा, इंसर्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैलकुलेशंस करेक्ट. ठीक है, तो इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होगा. तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं. नंबर 1 मैंने क्या पॉसिबिलिटी बनाई कि अगर मैं 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 7, देखें एग्जैक्टली ये जो ना ये वाला सवाल बन रहा है, तो ये तो 9 के बराबर है. तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी, ये आंसर 20 नहीं आएगा, तो मैंने गलत कर दिया. ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए मैंने कहा 3 को मल्टीप्लाई बाई 5 करता हूँ मैं, फिर प्लस 2 करता हूँ एंड देन माइनस, एंड लेट्स सी क्या आता है. सो 3 5 3 मल्टीप्लाई 5 15. बॉर्ड मास के सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 15 प्लस 2 इज 17, 17 माइनस 7 इज 10. तो 20 तो नहीं आएगा. तो अगले पे आ जाते हैं. मैं क्या करता हूँ कि प्लस माइनस स्विच करके देख लेता हूँ. 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 प्लस 7. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 15, 15 माइनस 2 इज 13, 13 प्लस 7 इज 20. यस, तो ये वाली कैलकुलेशन सही है. यानी कि मल्टीप्लाई आ जाएगा बीच के अंदर, यहाँ आ जाएगा माइनस, देन यहाँ आ जाएगा प्लस. ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द पैटर्न सो दैट ए बी इज द ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री. अच्छा, अगर ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री और यू कैन से इट इज अ मिरर,
मुझे एग्जैक्टली शेप यहाँ बनाना है, तो मैंने क्या कहा कि इस वाले फिगर से अगर मैं बी को सेट करूँ तो 1 2 स्टेप्स जो है वो दूर है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी 2 स्टेप्स दूर होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है वो बन जाएगा यहाँ पे। और ये बिल्कुल अगर मैं ड्राइंग सही बनाऊँ, आप लोग स्केल से बनाइएगा, मेरी हो सकती है थोड़ी सी खराब हो जाए, और ये हो जाएगी क्योंकि, और फिर ये तो बहुत ही ईजी है, तो बाद में जब ड्राइंग बन जाएगी तो फिर मैं ये मिटा दूंगा, उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्टली बन जाएगा। अच्छा, a hexagon has a rotational symmetry of order 6. The perimeter of the hexagon is 30 centimeters. Draw a sketch of the hexagon labeling the length of the side. ठीक है, तो 6 साइड होती है हेक्सागोन की, और उसका पैरामीटर है 30 सेंटीमीटर। तो अगर कोई फिगर है उसकी 6 साइड और उसका पैरामीटर है 30 सेंटीमीटर, तो एक साइड कितने बराबर होगी, एक साइड हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की, और अब एक हेक्सागोन बन जाएगा। मेरी ड्रॉइंग है ना, ये हेक्सागोन बन गया, और मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 6 साइड, 1 2 3 4 5, यस, ये हमारा क्वेश्चन था, इजी, अगेन इजी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 7 के ऊपर। Here are 5 temperatures in centigrades, -18, 21, this and this. Write these temperature in order from the coldest to hottest. ठीक है, तो कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा -18 पे होगा, सब नहीं सॉरी -21 पर होगा, सबके घर में एसी होता है ऑलमोस्ट, और -21, -18, -10, -2 एंड देन 17। ठीक है जी। अच्छा, वर्क आउट द टेम्परेचर दैट इज 5 सेंटीमीटर कोल्डर देन -18, मतलब -18 से मजीद ठंडा, और कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है मैं -18 में -5 ऐड कर दूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -23। माई आंसर विल बी -23। अच्छा जी, तो अच्छा यहाँ पे के लिए क्या करना है, अ रोप इज कट into 3 pieces with lengths in the ratio 3, 5 and 4. The length of the shortest piece of the rope is 180 degree centigrade. तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोप, तो लॉन्गेस्ट रोप जो होगी वो होगी मेरे पास 5 वाली। सबसे पहले मैं सारे रेशियोज को ऐड कर लेता हूँ, 3 + 5 + 4 8 12 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रोप का मतलब हुआ कि अगर मैं एक रेशियो बनाऊं कि द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ द रोप इज 180, और शॉर्टेस्ट पीस मेरे पास ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेंटीमीटर के लिए ये हो जाएगा 180/3। ठीक है, अब इसी की मदद से मैं सबसे लॉन्गेस्ट निकालूँ, तो मैं क्या करूँगा कि 3 सेंटीमीटर, सो इट मीन्स 180/3 × 5, सो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 360 ज़ा, और 6 5 ज़ा 30, सो 300 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट के लिए आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, गिव योर आंसर्स इन, फाइंड द टोटल लेंथ। अच्छा अच्छा, एक रेशियो सबसे शॉर्टेस्ट के लिए बना हुआ है, सबसे बड़ी के लिए हमने निकाल लिया 4 और रह गया हमारे पास। ठीक है, तो हम सिंपल सेम रेशियो लेंगे 180/3 × 4, सो 3 1 ज़ा 360 ज़ा, सो 64 ज़ा 24, सो 240 सेंटीमीटर्स। इन सबको ऐड कर दूंगा मैं, 300 240 और क्या है 180, सो इसका आंसर हो जाएगा 270 सेंटीमीटर्स, 720 सेंट। अच्छा ये मीटर में है, ठीक है, तो 1 मीटर जो मेरे पास इक्वल होता है, दैट इज हमारा आंसर 720 सेंटीमीटर, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 720 को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 100, तो एक टाइम यहाँ से, और 7.2 सेंटीमीटर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, 9th में आ जाते हैं। द डायग्राम शोज ट्रायंगल A to B, draw the fully single transformation that maps triangle A onto B। अच्छा, A onto B, A onto B का मतलब है that is a rotation। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया रोटेशन, और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। अच्छा, और
एक चीज और चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, कि अगर ओरिजिन से ये मुझे चल जाएगा भी। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट जो है दैट इज 4,2। ठीक है, 8.4,2 है। दूसरा वाला मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4,1 है। एंड थर्ड वाला पॉइंट विच इज दिस वन, दिस इज 1,1। ठीक है, रोटेशन के बाद ये वाला पॉइंट जो है एग्जैक्टली मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, पेंसिल चेंज कर लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 1,-1 इसके नीचे लिख लूंगा ताकि इजी हो जाए आपके लिए। अच्छा, और जो सेकंड वाला पॉइंट है विच इज दिस वन आई थिंक, यस, ये हो जाएगा 1,-4। और जो ये वाला पॉइंट है दैट इज 2,-4। तो अब अगर आप देख रहे हो 2,-4 कि जो पॉइंट्स चेंज हुए हैं वो x, y में थे पहले। अब जो चेंज हुए हैं वो हुए हैं y, -x। x वाली वैल्यू जो थी वो y की पोजीशन में आ गई नीचे, और उसके साथ माइनस का साइन भी लग गया। ठीक है, तो दिस विल बी अ रोटेशन 90 clockwise, center rotation will be 0,0 is origin. Now for question number 10, work out 1/3 into 8/9, give your answers a mixed number. ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिक्स नंबर वाला जो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो 3 times 1 is 3, और उसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4/3 into 8/9। सो नाउ एज यू कैन सी कि कोई भी चीज़ जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, आई मीन क्रॉस कैंसिलेशन नहीं हो रही है, or not even up and down cancellation. So we just multiply 8 into 4 and 3 into 9. So 8 times 4 is 32, and then 9 3s are 27. And my answer should be in the mixed form and in the fraction form. So what do I do is 27 times 1 is 27. And then if I add 5, it will become 32. So it means 5. अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 27 1s are 27 times 1 are 27, 27 plus 5 is 32. So it means my answer will be 1/5/27. Okay, so Kate has a bunch of grapes. She ate 1/4 of the grapes in the morning and 2/3 of the grapes in the afternoon. ठीक है, work out the fraction of the grapes that she has not eaten. So इसका मतलब हुआ कि these are two eaten either in the morning or evening, it doesn't matter. तो ये वो है जो eaten already. एंड केट हैज़ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। सो जब इस तरह की कोई बात आती है कि जहाँ पे क्लियर नहीं होता कि कितने चीज़ें थी, तो हम वील सपोज दैट एज 1। ठीक है, सो टोटल हम सपोज करेंगे कि उसके पास एक ग्रेप था। ठीक है, उसमें से 1/4 उसने खा ली। सो इट मीन्स अभी मैं क्या करूँगा कि लेट्स सी कि मैं इसको ये बताऊँगा कि कितने खा चुकी है वो केट। ठीक है, सो व्हाट डू आई डू, आई विल ऐड 1/4 प्लस 2 और 3। सो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। So 4 times 3 plus 3 times 4 is 12. 4 to 2 से लगा would be 8. So it means 11/12. So 11/12 are eaten. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द ग्रेप्स दैट शी हैज नॉट ईटन, जो नहीं, तो टोटल कितना था 1। 1 में से मैं जो ईटन हो चुके हैं, जो खा रही उससे वो मैं माइनस कर दूंगा। So 12 from the 12 minus 11 is 1/12. So my answer will be 1/12 जो उसने नहीं खाया। ठीक है, अच्छा ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द इनइक्वालिटी। सो x - 5, सबसे पहले मैं अरेंज कर लूंगा x - 3x, और ये हो जाएगा 7+5। सो इट विल बिकम -2x ग्रेटर देन 12। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसको उधर शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं -2 से दोनों तरफ डिवाइड करा दूंगा। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल आउट। जब भी आप माइनस साइन को इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में कराया है मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो फ्लिप हो जाता है। सो इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 2 times 1 2 times 6 ग्रेटर देन -6। ठीक है जी, let's move on to the next one. Ali keeps a record of the computer games he plays. Out of first 6 games, Ali wins 4. Out of first 20 games, Ali wins 13.
ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बनाऊं, सो आउट ऑफ 6 गेम अली विंस 4, सो 4/6 हो जाती है इसकी। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बनाऊं यानी कि मैं चेक करूं, तो अगर आप गौर करें कि इसमें मेरे पास ज़्यादा डेटा रिकवर हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो मैं 4/6 को इग्नोर करके मैं इस वाले पे चलूंगा, तो इसका डेटा है मेरे पास 13/16, सॉरी 13/20। ठीक है, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द प्रोडक्ट दैट अली विल नॉट विन द नेक्स्ट कंप्यूटर गेम। सो ये विनिंग की है, तो नॉट विनिंग क्या हो जाएगी, आप 1 से माइनस करा दो। सो 20 minus 13 will be 7/20. Okay, so for the B part, a spinner is spun n times. The spinner lands on red 14 times. The relative frequency of the spinner landing on red is 0.2. Okay, so relative frequency का फॉर्मूला होता है frequency over total. Relative frequency is 0.2 और total कितना है 40. So ये हो जाएगा frequency lands on, so it will become 14 over n. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम, सो n इज इक्वल टू 14 over 0.2. अच्छा, 0.2 का मेन मतलब होता है 2/10. ठीक है, सो n इज इक्वल टू 14 over 2/10. ठीक है, अगेन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट विल बिकम 14, जब ये ऊपर आ जाएगा तो इट विल बिकम रेसिप्रोकेट. सो 2 1 जा 2 7 जा 7 टाइम 10 is 70. ठीक है, okay, so the bearing of main field from lantern in 156 degrees, calculate the, okay, so एक नॉट पोल बना दिया मैंने, इसको मेन फील्ड का नाम दे दिया, एंड दिस इज माय लैंटर्न. यहाँ मैंने एक नॉट पोल और यहाँ पे, सो बेयरिंग ऑफ लेंथ फ्रॉम लैंटर्न इज 150. फ्रॉम लैंटर्न का मतलब हुआ कि ये वाली जो साइड वो है 156 डिग्रीज. ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ समझने के लिए. बेरिंग्स में ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा याद रखिएगा, बेरिंग्स में हमेशा ऑल्टरनेट एंगल्स यूज होते हैं. इसको भी थोड़ा सा extend. ठीक है, सो इट इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पे ये वाला एंगल बनता है, ये एक जेड एंगल बनता है क्यों करके. सो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है. सो अगर ये 156 है तो ये भी 156 है, तो दिस विल आल्सो बी 156 डिग्रीज. मुझे जो फाइंड आउट करना है वो लैंटर्न से, कैलकुलेट बेयरिंग ऑफ लैंटर्न फ्रॉम इनफील्ड. मींस कि यहाँ से लेके मैं यहाँ तक जाऊँ, ये स्ट्रेट लाइन पूरी 180 की होगी और 156, सो 180 और 156 को ऐड कर देंगे. So my answer will be 336 degrees. Okay. On the map, the distance between land and main field is 4.5 centimeters. ठीक है, मैप पे 4.5 centimeters है दोनों का डिस्टेंस, और एक्चुअल डिस्टेंस लैंड एंड मेन फील्ड इज 9 किलोमीटर. ठीक है, तो 4.5 सेंटीमीटर्स वो बराबर है 9 किलोमीटर्स के, इसमें ये बताया गया है. तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप 9 को डिवाइड करा देंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें 4.5 का मतलब है 45/10. सो इट मीन्स ये हो जाएगा 9/45/10, और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 9 इंटू रेसिप्रोकेट हो जाएगा 9 इंटू 45. यस, सो 9 1 जा 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 2 जा. So it means 1 centimeters is equal to 2 kilometers. ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर है 100,000 किलोमीटर्स. सो इट मीन्स ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 इंटू एन में देना है, सो 200 किलोमीटर, 200,000 किलोमीटर्स.
ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Expand and simplify. So 5 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे, तो इससे 515x minus 10 minus 3 multiplied by 2x will be minus 6x, and then minus minus plus, so 15x minus, अरेंज करके मैं, बल्कि अरेंज नहीं कर रहा मैं, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ. 15x minus 6x will be 9x, minus 10 plus 9 is minus 1. My answer will be 9x minus 1. 2x plus 3 into x minus 7, simply multiply करा दूंगा. 2x squared minus 14x plus 3x plus minus 21. So 2x squared minus 11x minus 21 will be my answer. Let's move on to the next one. These are the first 4 terms of the sequence 1, 7, 13, 19. Find an expression in terms of n for the nth term of the sequence. ठीक है, so इन दोनों का अगर मैं डिस्टेंस चेक करूँ तो 1 से 6 में प्लस 6 का है, अगेन प्लस 6, 13 से 19 में प्लस 6. ठीक है, तो इसका मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस है. सो फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, जो लिखा हुआ है 6. ठीक है, और हमें nth टर्म के लिए निकालना है, तो nth टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d. a क्या है मेरे पास, 1 है, प्लस n मुझे नहीं पता, और d है मेरे पास 6. सो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा. 1 प्लस 6n माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 5. मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ. अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, यस, सो अब अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 6 माइनस 5, 1 आ गया. ठीक है, अगर मैंने 2 पुट किया, 6 2 12, सो 12 माइनस 5 इज 7. अगर मैंने 3 पुट किया, 6 3 18, n की जगह 18 माइनस 5 इज 13. Expression is okay. OMN is a sector of a circle, center O. ON is 20 centimeters and the area of the sector is okay. So the formula for area of sector is equals to theta over 360 into pi r squared. एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास कितना है, 35. थीटा है मेरे पास x डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360. आई द कांस्टेंट वैल्यू, और रेडियस है मेरे पास 20. सो पाई से पाई यही कैंसिल हो जाएगा. 360 इधर जाके 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 20 का स्क्वायर होता है 400. 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0, सॉरी, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 9 था, और यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी. सो x से यहाँ पे आ जाएगा, और 9 से 0 27. सो हमारा आंसर विल बी 57. Let's move to the next one. The mass of the planet Saturn is 5.7 10 to the power 26. The mass of the planet Venus is 4.9 10 to the power 24 kgs. Calculate the difference. Okay, so difference निकालना है. So 5.7 यानी कि माइनस करना है into 10 raised to the power 26 minus 4.9 into 10 raised to the power 24. So इस 24 को अगर मुझे 26 बनाना होगा तो मैं ये करूँगा कि 2 डेसिमल को 2 नंबर्स पीछे ले जाऊंगा, तो जिससे 26 मिलता है, यानी कि 1 2. सो इट मीन्स 0.049, 2 डेसिमल पीछे आ गया, इनटू 10 रेज़ टू द पावर 26. ठीक है, अब मैं इसको माइनस कर दूंगा 5.7, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है मुझे 0.049. अब देखिए ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैंने उधर 0 लगा दिया. अच्छा, 0 में तो 9 तो जा नहीं सकता, 7 ने 0 को दे दिया, सो इट विल बिकम
10 और 10 में से इधर वापस चले गया तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। सो 10 में से 9 किया 1, 9 में से 4 किया 5 और ये हो गया था 6। 6 अपने वैसी जगह पर आ गया और 5 ऐसे। सो 5.651 माय फाइनल आंसर into 10 raised to the power 26. 5.651. Okay, so rearrange the formula to make x a subject. ठीक है, तो मैं पहले एक सवाल दोबारा लिख लूँ। y is equals to अंडर रूट एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अब स्क्वायर रूट लगा हुआ तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूँगा। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूँगा ये तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि स्क्वायर रूट हमें हटाना है। सो इट विल बी लाइक दिस। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट। y square is equals to x plus 2 upon 3. Now 3 will cross multiply to y, so it will become 3y squared is equals to x plus 2. And we need to make x the subject, so plus 2 will go to the other side like this. And this is my final answer. So my answer will be 3y squared minus 2. Okay, so अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि A and B are points on the circumference of a circle. Center O, TA and TB are tangents to the circle. Show that triangles OBT and OAT are congruent. Give a reason for each difference you make. Okay, so अब हमें ये प्रूफ करना है। सो अगर आप गौर करें कि जो सर्कल से सेंटर से जो पॉइंट सर्कल की बॉडी पे हो, यू कैन से द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पे टच करती है, वो रेडियस होते हैं। तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, और टेंजेंट्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सो और जब टेंजेंट सर्कल की बॉडी पे टच करता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये 3 रीजन हम क्या क्या शो करेंगे। सबसे पहले हमने कहा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, और उसमें क्या रीजन दिया हमने, इक्वल रेडिया। द प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडिया। सेकेंड हो जाएगा टी ए इज इक्वल्स टू टी बी, मीन्स इक्वल टेंजेंट्स। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि टी ए ओ और यू कैन से ओ ए टी विल बी इक्वल टू ओ बी टी। और यहाँ पे मैंने कैप लगा दिया कि ये वाला और जो ये एंगल है टेंजेंट्स, और यहाँ मैंने लिख दिया कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर पे शॉर्ट साइन लगा दिया टू द रेडियाई सर्किल बाय SAS postulate triangle OBT by SAS postulate triangle OBT and triangle OAT are congruent. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 20 विच इज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है और हमें इसका इन्वर्स मालूम करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 7x लिख दिया और हमने फिर उसके बाद सॉल्व कर दिए वेरिएबल्स, यानी कि y की जगह x आ जाएगा और 10 प्लस 7 x की जगह y आ जाएगा। और अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे। तो जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7y और y इज इक्वल्स टू x माइनस 10 ओवर 7। और जब y आ जाता है तो हम उसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखते हैं, f of inverse of x is equal to x minus 10 over 7. So my answer will be x minus 10 over 7. ठीक है, okay, so the next question is the diagram shows two rectangles, okay, and the diagram shows two rectangles. Rectangle ABC is mathematically similar to triangle P, rectangle PQRS. AB is 12, okay, similarity आ गई यहाँ पे।
AB is 12 centimeter, BC is 9 centimeter, PQ is 8 centimeter. Find the shaded area. तो shaded area के लिए shaded area का मतलब होगा, हम फॉर्मूला बना लेते हैं, बिग रेक्टेंगल माइनस द स्मॉल रेक्टेंगल. ठीक है. तो अब प्रॉब्लम ये है कि बिग रेक्टेंगल में दोनों साइड हमें गिवन है, यहाँ पे ये गिवन नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिमिलरिटी यूज करेंगे. सो मैंने कहा कि ए बी ओवर पी क्यू सेम साइड्स, और दूसरी मैंने ले ली पी सी विल पी सी ओवर क्यू आर. ठीक है. सो ए बी इज 12 एंड PQ is 8 and BC is 9 over QR is X. मैंने उसको X कंसिडर कर दिया. So 4 2s are 8, 4 3s are 12. So 3/2 is equals to 9 over X. और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, X चला जाएगा 3 की जगह पे, 3 आ जाएगा X की जगह के ऊपर, और 2 9 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 3 1s are 2 3. So X is equals to 6. तो जब X 6 हो गया, so मैंने यहाँ पे लिख दिया 6. So अब मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा. So shaded area is equals to big rectangle. Big rectangle को अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, so 12 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करा दूंगा. So 12 9s are 108 माइनस स्मॉल रेक्टेंगल 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल की लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. सो 6 8 था, और मैं इन दोनों को माइनस करा दूंगा. 108 माइनस 48 विल बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. 108 माइनस 48 विल बी 60, राइट. 0 टाइम्स हो गया 6x, so 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, so factorize 7y plus 2xy minus 6x minus 21. Okay, so यहाँ से मैं इनके पहले अरेंज करूँगा मैं इसको. 7y minus 21 plus 2xy minus 6x. तो यहाँ से मैंने 7 कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा y minus 3, 7 3 21. यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 2 और x, तो अंदर बचेगा y minus 3. So the final answer will be y minus 3 into 7 plus 2x. Okay, so 3a square minus 12b square. So यहाँ पे a square minus b square का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी के. तो यहाँ पे मैं ले लूँगा कॉमन. सो जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर. अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b. क्यों? क्योंकि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 2 के. सो ये कुछ ऐसे हो जाएगा. तो अंदर बचेगा a माइनस 2b और a प्लस 2b. लेकिन मैंने इसको a माइनस b प्लस b से ओपन कर दिया. सो माय फाइनल आंसर विल बी a माइनस 2b a प्लस 2b. Okay. So the next question is the attendance at a cricket match is 36,000. Correct to the nearest 1,000. Okay. So ये जो है मेरे पास एक्यूरेसी है 1,000, और मुझे एरर निकालने के लिए एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करना पड़ता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्यूरेसी. सो 1000 डिवाइड बाय 2 विल बी 500. ठीक है. राइट डाउन द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल एट द क्रिकेट. मिनिमम नंबर का मतलब वो क्या हुआ कि लोअर बाउंड निकालना मुझे. सो लोअर बाउंड के लिए क्या करना होगा, 36,000 को मैं माइनस करा दूंगा एरर से. सो इसका आंसर आ जाएगा 36,000 माइनस 500 विल बी 35,500. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा मेरे पास. नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि
द नंबर ऑफ मेल्स अटेंडिंग द मैच इज 21,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 500। नियरेस्ट के बाद हमेशा एक्यूरेसी लिखी होती है, सो वो है मेरे पास 500 और अगेन एरर निकालने के लिए एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2 विल बी 250। ठीक है, अब अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालना हो तो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, हमारे पास क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स दैट वुड बी अटेंडिंग द क्रिकेट मैच। मैक्सिमम नंबर निकालना है, यानी कि लोअर अपर बाउंड निकालना है किसका, फीमेल्स का। अच्छा, मैक्सिमम नंबर हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो है टोटल, जो ग्राउंड में लोग थे वो मेल प्लस फीमेल्स थे। ठीक है, अब फीमेल के लिए मैं इसका फॉर्मूला बना लूंगा इसी से, तो फीमेल के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास टी माइनस एम। ठीक है, अच्छा, अब जब फॉर्मूला बन जाएगा तो हमें क्वेश्चन बताएगा कि आपको कौन सा यूज करना है, बाकी हम डिसाइड करेंगे। यानी कि कैसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स, मैक्सिमम का मतलब वो अपर बाउंड, तो अपर बाउंड के लिए मैंने एक एरो ऊपर कर दिया, ये हमें क्वेश्चन बताया, बाकी हम लगाएंगे। अब जैसे ही हम राइट साइड पर आएंगे तो यहाँ पे भी हम अपर यूज करेंगे। ठीक है, टोटल का अपर बाउंड, और जहां माइनस लगा होगा उसके साथ हम लगा देंगे लोअर। इसकी टेक्निक होती है, माइनस के साथ हमेशा ऑपोजिट आएगा क्वेश्चन में जो गिवन है, यानी कि अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम गिवन है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि अपर बाउंड हो जाएगा और उसका ऑपोजिट लोअर बाउंड। अगर यहाँ पे लीस्ट नंबर लिखा होता है यानी कि लोअर नंबर, तो हम यहाँ लोअर बाउंड लगाते हैं और यहाँ पे हम अपर लगाते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस के साथ ऑपोजिट लगाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, टोटल, सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे, टोटल का अपर बाउंड। तो अपर बाउंड का मतलब वो 36,000 को मैंने यहाँ लोअर बाउंड के लिए माइनस कराया था, मगर 36,000 को ऐड करा दूंगा 5। मगर एक चीज और मुझे, अगर मैं 36,000 प्लस 500 किया तो ये हो जाएगा 36,500। ठीक है, ये अपर बाउंड है टोटल। ठीक है, टोटल का अपर बाउंड का मतलब हो कि अगर मैं इसको नियरेस्ट 1000 करूंगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 37,000 हो जाएगा। मगर हमारे पास जो टोटल क्रिकेट की अटेंडेंस है वो 36,000, तो ये 37,000 ना हो, यानी कि ये चीज 37,000 ना हो, इसमें मैं क्या करूंगा, माइनस वन करने से ये होगा कि 36,500 का मतलब 36,499 आए। इसको मैं कितना भी अपर बाउंड कर लूँ, ये 37,000 कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा 36,000 ही रहेगा। सो इसी वजह से 37,000 ना हो, इसी वजह से मैंने -1 लगा इससे। ठीक है, क्योंकि अगर 37,000 हो गया तो ये तो हमारे क्वेश्चन में तो टोटल अटेंडेंस ही 36,000 थी, तो ये तो एक्सीड कर जाएगा, क्वेश्चन टोटल गलत। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं माइनस, और अब हम आ जाएंगे मेल का लोअर। तो मेल जो थे वो 21,000 थे, और इसका अपर बाउंड का मतलब, लोअर बाउंड का मतलब हुआ कि मैं 250 से माइनस कर दूँ। सो 21,000 माइनस 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36,499 माइनस 2,750। और जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 15,749। दिस विल बी माय फाइनल आंसर। So 100 batteries are tested to see how long they last. The table shows the result. This okay. और कंप्लीट द हिस्टोग्राम। ओके, तो सबसे पहले हिस्टोग्राम कंप्लीट करने से पहले हमारे पास क्लास विड्थ होना जरूरी है। सो क्लास विड्थ जो है वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 15 और 10 5, 21 माइनस 15 इज 6, 30 29 9। ठीक है जी, अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल। सो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 10, सॉरी यस 10 डिवाइड बाय टोटल कितना है मेरे पास 5, यानी कि आई मीन 10 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। सो 10 डिवाइड बाय 5 विल बी 2, 24 डिवाइड बाय 6 will be 4, 36 divided by 9 will be again 4, and 30 divided by 2, so 3 upon 2, or you can say 1.5। ठीक है, सो हमारे पास क्या गिवन है, 15 से लेके 21 विच इज 4, तो ये हमारे पास ड्रॉ ऑलरेडी हुआ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 10 से 15 2, सो 10 से 15 जो है ये जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये तो बना हुआ है, अगेन आ जाते हैं 30 21 से 30 तक 4।
and then 30 to 50, which is 1.5. So 30 to 50, 1.5, ये रहा 0.5 will be so ये हमारा frequency distribution histogram बन गया. Let's move on to the next one. Okay, so find the value of A and B and the value of B. Okay, so मैं open कर लूँगा bracket को, so ये हो जाएगा A cube x की power 3b is equals to 27 x4. और अब मैं distribute कर दूंगा, so A cube कंपेयर कर दूंगा is equals to 27 और x to the power 3b is equals to x to the power 4. ठीक है. अच्छा, A क्यूब मुझे पता है कि 3 की पावर क्यूब जो होती है 27 के बराबर होती है, सो पावर सेम है तो मैं A is equals to 3 लिखूंगा. सो मैं आंसर लिखूंगा A is equals to 3. और दिस वन अब हम इनके कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम है तो मैं इनको पावर्स को इक्वेट करा दूंगा. सो B is equals to 4/3 और A हो जाएगी 3. Okay, so the next question is A is a point -2,3 and B is a point 4,7. Find the coordinates of the midpoint. Midpoint का मेरे पास फॉर्मूला होता है x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2. ठीक है, so ये है मेरे पास x1, ये है y1. This will be my x2 and this will be my y2. So x1 plus x2 -2 plus 4 upon 2, 7 plus 3, 3 plus 7. So ये हो जाएगा 2/2, 10/2. So this one will be 1,5. Okay. The next part is find line L is the focus of points that are equidistant from A and B. So find the equation of line L. So equidistance means equal distance. So अगर for example मेरे पास एक ग्राफ है, मैंने ये सपोज किया कि -2,3 जो है वो मुझे जाहिर से ये -1 हो जाएगा, दिस गोना बी -2 and 3 so will be some here. तो मैंने कहा कि यहाँ पे होगा my A point और जो मेरा B point है दिस गोना बी somewhere here. Totally guessing कर रहा हूँ just for the explanation. और ये मेरे पास एक लाइन है. ठीक है. अच्छा, तो लाइन L जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट्स है दैट आर इक्विडिस्टेंट. तो मैंने एक लाइन बनाई जो कि बिल्कुल इक्वल में है और इसको मैंने लाइन लिया लाइन L का और मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, जो कि आपको नजर आ रही होगी कि परपेंडिकुलर है ए बी के. ठीक है, तो सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर तो मैं क्या करूंगा, लाइन L इक्वेशन निकालने के लिए ए बी के स्लोप निकालूंगा. y2 minus y1 x2 minus x1. तो ये मेरे पास गिवन है y2 minus y1 7 minus 3 divided by x2 minus x1 which is already minus, so minus minus plus हो जाएगा, 4 plus 2 हो जाएगा. so ये मेरे पास हो जाएगा 7 minus 3 is 4/6. तो ये हो जाएगा 2/3. मगर अगर आप और कर रहे हैं, ये मैंने ए बी का स्लोप निकाला है, मुझे लाइन L निकालनी है. लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर है, तो जब भी स्लोप हमें मौजूद हो, लाइन परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है और नेगेटिव साइन के साथ होता है. सो इट मींस स्लोप विल बी -3/2. यानी कि इस स्लोप को मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा और साथ में माइनस साइन लगा दूंगा क्योंकि परपेंडिकुलर. और अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगाऊंगा y प्लस c. ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, इनको मैं लूंगा. इसमें y वैल्यू है 5, स्लोप है मेरे पास -3/2, x is my 1 plus c. so ये तो ऐसे ही हो जाएगा और मैं इसको इधर लाके प्लस कर दूंगा, यानी कि -3/2 1 से मल्टीप्लाई हो -3/2 हो गया, इधर आके प्लस हो जाएगा is equals to c. 2 5 10 plus 3 is 13/2.
सो सी इज इक्वल टू 13/2 हो गया मेरे पास, और अगेन मैंने अपनी इक्वेशन में पुट कर दिया विच इज y इंटरसेप्ट, c इज y इंटरसेप्ट, सो m इज -3/2 x 13/2 and this is my final answer. Okay, so this is our last question. तो OABC is a parallelogram. Okay, OA is 2A and OC is 3C. अच्छा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड जो होगी वो पैरेलल होंगी, तो अगर ये 2A है तो ये भी पूरा 2A हो जाएगा। अच्छा, ये 3C है, सो दिस विल आल्सो बी 3C। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मिड पॉइंट अगर BC है तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट A है और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट भी A है, तभी जाके वो 2A होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में क्या, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो हो गया T इज द पॉइंट ऑन AB, T इज द पॉइंट ऑफ B, ठीक है, सच दैट OT एंड TB इज 2 रेशनल, सो ये है 2 एंड दिस इज 1, तो इसका मतलब है कि OT जो है मेरे पास पूरा OT जो है, तो इन सबको मैं दोनों 2 और 1 को ऐड कर दूंगा तो 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि OB जो है वो OT जो है 2/3 OB के, यानी कि पूरी लेंथ 2/3 ऑफ OB है, OB, और यही वाला पार्ट यानी कि T से लेके B तक का पार्ट है, ये 1/3 है किसके, OB के। ओके, सो ये हमारा ये हो गया। अच्छा, और क्या है, बस लेट्स मूव ऑन। सो हमें OB मालूम करना है, सो OB हमारे पास हो जाएगा, OB O से लेके B पे जाना है, O से लेके B पे जाना है, O से लेके B का मतलब हुआ कि यहाँ आए पहले हम, फिर उसके बाद यहाँ, ठीक है। सो OB का मतलब हुआ कि OA प्लस AB, सो OA किसके बराबर है, 2A प्लस AB किसके बराबर है, 3C, ये मेरा फाइनल आंसर, 2A प्लस 3, सारे आंसर आपको A एंड C की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, AM, A से लेके M तक, ठीक है, तो AM बराबर होगा, वो बराबर होगा AB प्लस BM के। अच्छा, AB किसके बराबर है, AB है 3C के बराबर प्लस, अच्छा अब आप और कीजिएगा जरा, BM की बात होगी, देखें C से लेके B जो फासला है ना वो जा रहा है, यानी कि C से B तक जा रहे हैं, हम B से C नहीं आ रहे हैं, हम एरो की वजह से हमने C से B लगाया, ठीक है। तो अब अगर हम ऑपोजिट आएंगे तो हमें माइनस साइन लगा, यानी कि अगर हम B से M आ रहे हैं तो B से M जो है वो A के बराबर नहीं है, वो -A के बराबर, तो इट मीन्स B से M जो है वो -A, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3C -A, ठीक है। अब हम AT पे आ जाते हैं, AT का मतलब वो पहले हम A से B जाएंगे और फिर B से T आएंगे, यानी कि ये ध्यान में रखिएगा, O से T, OT से लेके और TB देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये लाइन यूं जा रही है, ठीक है। तो अगर हम ऑपोजिट आ रहे हैं, इसके एरो के ऑपोजिट आ रहे हैं तो उसका मतलब माइनस साइन लगाएंगे, सो AT किसके बराबर होगा मेरे, वो बराबर होगा AB प्लस 1/3, सॉरी अभी नहीं लिखना मैंने, AB प्लस BT के बराबर होगा, ठीक है। और AT जो है यानी कि AB, BT किसके बराबर है, BT है मेरे पास 1/3 OB मगर नेगेटिव, क्योंकि ये लाइन यूं जा रही है और हम यूं आ रहे हैं B से T पे, ठीक है। तो BT मेरे पास बराबर हो जाएगा -1/3 OB के, अच्छा तो ये तो मैंने AB -1/3 OB, ये ध्यान में रखिएगा कि हमें A और C की फॉर्म में जवाब देना है। अब आप गौर कीजिएगा, AB किसके बराबर हुआ, AB जो है वो बराबर है 3C के, यहाँ मैंने लिख दिया 3C -1/3 OB किसके बराबर, OB हमने
पहले सॉल्व किया हुआ 2a प्लस 3c के। मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 3c माइनस 1/3 2a, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया 1/3 इंटू 3c। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3c माइनस 2a/3 माइनस c। सो 3c माइनस c विल बी 2c। मेरा जो 80 हुआ वो मेरे किसके बराबर हो गया, 2c माइनस 2/3 a। ओके, अच्छा, शो दैट ATM इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ATM, अगर आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये फासला और फिर यहाँ से लेके आप, ये एग्जैक्टली सेम है इस पूरी लाइन के। तो इसको भी अगर मैं रेशियो में डिवाइड करूँ तो ये सेम रेशियो हो जाएगा 1:2, और इसको भी मैं कर दूंगा 1 + 2 = 3। तो पूरा AT जो है वो बराबर है 2/3 AM के। देख रहे हैं अगर आप, ये पूरी बड़ी लाइन छोटी इसके बराबर। ठीक है, अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि AT इज पैरेलल टू AM। अब मैं इसको क्या लिखूंगा कि AT वो बराबर है किसी के कांस्टेंट के AM। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि वो कांस्टेंट क्या है। ठीक है, सो AT किसके बराबर है, 2c माइनस 2/3a इज इक्वल टू k। AM कहाँ है मेरे पास, 3c माइनस a। अच्छा, अब आप देखें कि 2c माइनस 2/3a लिखा, मैं इसमें से जबरदस्ती 2/3 कॉमन निकालूंगा। तो जब मैं 2/3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बच जाएगा 3c और यहाँ हो जाएगा माइनस। ये मैंने जबरदस्ती क्यों कॉमन निकाला अभी वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, मगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ आपको कि ये मैंने कैसे निकाला है। देखिए, अगर मैं 2/3 को 3c से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2/3 3c से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2c। इसका मतलब मैंने ये सही निकाला क्या मैं। फिर 2/3 को a से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने जबरदस्ती 2/3 कॉमन निकाला, अंदर बच जाएगा 3c माइनस a इज इक्वल टू k। ये अपनी जगह पर गया। अब अगर आप कंपैरिजन कराएं तो ये और ये सेम होगा, और k किसके बराबर हो गया, k इज इक्वल टू विच इज दैट कांस्टेंट a, जो कि मैंने आपको शुरू बताया था कि अगर आप ये गौर करें कि ये 2/3 के बराबर है, जो कि बिल्कुल सही हुआ। सो इट मीन्स मैं अब ये कह सकता हूँ कि ATM पैरेलल है एंड इज अ स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।